की भी करेंगे और पंजाब से एक ताजा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि पंजाब की सरकार राहत देने की बात युवाओं को खासकर कर रही है और एससी युवाओं को बड़ी राहत इस वक्त दी गई है। 10,000 एससी युवाओं को 41.48 करोड़ का कर्जा माफ किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50-50 हजार रुपए भी दरअसल दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने एसएससी युवाओं को बड़ी राहत दी है। 10,000 ऐसे एसएससी युवाओं को आपको बता दें करीबन 41 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए 50-50 हजार रुपए भी दिए गए हैं। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव पंजाब में भी है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल में जो कर्ज वापसी में समस्या आ रही थी उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। हर्ष, बिल्कुल, नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब से रीजनल हेड है, हमारे सीनियर साथी हैं। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे अभी कि 2022 के अंदर चुनाव होने हैं और उससे पहले कई सौगातें पंजाब के सीएम देते हुए नजर आ रहे हैं और अब युवाओं को खासकर ये कहा गया है कर्ज माफी भी हो जाएगी और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी सौगात दी गई है। कितना खासा प्रभाव आप देखेंगे जब युवाओं पे छोड़ा जाएगा सीएम की तरफ से, और क्या पंजाब के मुखिया विश्वास कायम खासकर युवाओं पे कर पाएंगे जब युवा परिणाम देंगे खासकर 2022 के अंदर सीएम को? देखिए, बिल्कुल हर्ष, देखिए पंजाब के अंदर जब 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नारा यही था कि पंजाब के अंदर किसानों के ऊपर जितना कर्ज है और खासतौर पर वो जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि रहित किसान या फिर मजदूर, उनका कर्ज और उनका जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा। हर्ष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अब तक 5 बार जो है कर्ज माफी का ऐलान किया। उसमें 2 बार जो है किसानों का कर्जा माफ किया गया, उसमें 1 बार जो मजदूर है, भूमि रहित किसान है, उनका कर्जा माफ किया गया था। और कल भी आपने देखा होगा कि जब होशियारपुर और शहीद भगत सिंह के नगर के अंदर जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तब भी वो कल कर्ज माफी के चेक जो थे वो जो भूमि रहित किसान है उनको बांटते हुए नजर आए थे। अभी एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, करीब 42 करोड़ का कर्जा माफ किया गया है। वो युवक जिन्होंने अलग अलग सोसाइटियों से कर्जा लिया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से हमने देखा कि वो अपना कामकाज नहीं कर पाए, उनके ऊपर लगातार ब्याज बढ़ रहा था, तो उनका करीब 42 करोड़ का कर्जा जो है 10,000 से ज्यादा युवा ऐसे जिनका माफ किया गया है और उनको और राशि दी गई है ताकि वो अपना जो छोटे मोटे कारोबार है, जिस तरीके से उन्होंने कर्ज लिया था, वो अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सके। युवाओं को रोजगार और खासतौर पर किसानों की कर्ज माफी ये पंजाब सरकार का सबसे बड़ा नारा रहा है। आप देखिए कि पहली बार 4,000 करोड़ के करीब 2 फेज के अंदर कर्जा माफ किया गया और सेकंड फेज के अंदर 580 करोड़ का कर्जा जो पंजाब सरकार ने माफ किया। इससे पहले मैं आपको हर्ष बताना चाहूंगा कि किसानों का जो ब्याज था जो पिछले कई सालों से वो नहीं दे पाए थे, वो भी 2020 के अंदर करीब 62 करोड़ का जो ब्याज था कर्ज के ऊपर वो पंजाब सरकार ने माफ किया था। हालांकि टोटल जो ब्याज है वो 1,600 करोड़ के आसपास बनता है, लेकिन उसमें से भी आप देखिए कि 60 करोड़ से ज्यादा का जो ब्याज था वो पंजाब सरकार ने माफ किया। कम से कम वो किसान जिनकी जमीन 5 एकड़ या उससे कम है उनको राहत देने का प्रयास किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी योजनाओं से किसानों का जो समर्थन है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और युवा, क्योंकि युवा बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव के अंदर, किसी भी कैंपेन के अंदर, तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे पंजाब के किसानों को साधा जाए, कैसे पंजाब को युवाओं को साधा जाए। बिल्कुल नवदीप, तो युवा वोटर्स की आपने बात की है। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव है पंजाब में। एक तरह से इस फैसले को इस तरह से भी देखा जाए कि युवा वोटर्स को साधने की पूरी कांग्रेस कोशिश में जुटी। देखिए पूजा, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब चुनावी मोड़ में है और फरवरी के अंदर 2022 के अंदर कभी भी जो है पंजाब के अंदर जो है विधानसभा चुनाव बाकी राज्यों की तरह हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के पास अब आखिरी जो 3 या 4 महीने बचे हैं, तो सरकार चाहती है कि जिन जिन वर्ग के साथ उन्होंने जो वादे किए हैं, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, क्योंकि अभी आप देखिए पूरे पंजाब के अंदर 7वां जो मेगा रोजगार मेला है वो पूरे पंजाब के अंदर लगाया गया पिछले कुछ दिनों के दौरान। तो सरकार सरकारी नौकरियों का भी लगातार ऐलान कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको रोजगार दिया जा रहा है। खासतौर पर जो स्वरोजगार करना चाहते हैं या इससे पहले जिनको कर्ज लिया था वो कर्ज नहीं लौटा पाए, उनकी कर्ज माफी भी की गई और उनको और कर्ज दिया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। तो जाहिर सी बात है कि हर वो वर्ग जिससे सरकार को लगता है कि चुनावी जब मौसम आएगा उसमें इनका फायदा मिलेगा वोट बैंक के जरिए, समर्थन के जरिए, तो हर उस वर्ग को लुभाने के अंदर सरकार पूरा प्रयास कर रही है ताकि आने वाले
चुनाव के अंदर उसको पूरा फायदा मिल सके। पूजा, ठीक है, एक आखिरी सवाल नवदीप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पूरी तैयारी कर रही है, खासकर युवाओं हो, बुजुर्ग हो या फिर तमाम वर्गों को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि आपसी मतभेद कांग्रेस के अंदर है, क्या उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि कैप्टन की तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां चल रही हैं अंदर खाने, वो कितना नुकसान पंजाब को पहुंचाएगी? और देखिए, दो तीन चीजें हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली है तो लगातार अपनी ही सरकार पर वो कभी ट्वीट के जरिए, कभी पत्र के जरिए उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सूचित करते रहते हैं जो वादे कहीं ना कहीं जनता के साथ किए थे। और नवजोत सिंह सिद्धू का एक ही फोकस है कि चुनाव से पहले जो भी सरकार ने वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, जो बड़े वादे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखिए, हर से उन्होंने कई मंचों से यह ऐलान किया है कि पंजाब सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने 93% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए, और उनकी पूरा प्रयास रहेगा कि चुनावी मोड से पहले, यानी कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट पंजाब के अंदर लगेगा, 97% वादे वो पंजाब की जनता के साथ पूरे कर देंगे। ये उनका कहीं ना कहीं लक्ष्य है। तो पार्टी और संगठन के बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव जरूर है, लेकिन आप देखिए 2 दिन पहले हरीश रावत का बयान आया था और वो बयान बड़ा हैरानी वाला था कि नवजोत सिद्धू और कैप्टन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इससे पार्टी को फायदा हो रहा है। हालांकि उनके क्या समीकरण है वो अलग बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पार्टी, संगठन और सरकार के बीच जिस तरीके से ये मनमुटाव या खींचातान चल रही है, इससे ये जरूर है कि तीनों लोग जो है वो एक्टिव तरीके से काम करें। नवजोत सिंह सिद्धू वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से संगठन को मजबूत करने में कोई वो पीछे रह जाए, इस वजह से वो लगातार बैठ के करें। और जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव है, हाईकमान का हो, संगठन का हो, तो सरकार भी अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से हरी झंडी दी गई है,